अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार की सियासत में लालू के लाल का कमाल, लेकिन क्या मिलेगी जीत की तेजस्वी को सौगात? लालू की गैर मौजूदगी में क्या होगा आरजेडी का हाल? कोरोना काल में भी सक्रिय तेजस्वी सरकार पर हावी, नीतीश सरकार की बखिया उधेड़ने में नहीं पीछे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन क्या जीत मिलेगी? बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ मांग उठ रही है कि चुनाव को कोरोना की वजह से टाल दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष मौजूदा वक्त में भी चुनाव कराने की जुगत में दिख रहा है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी और जेडीयू चुनाव तैयारियों में जुटे हैं। बार बार चुनाव को टालने की मांग तेजस्वी यादव भी करते रहे, लेकिन अब वो भी चुनावी मूड में दिखाई दे रहे हैं और अब वो अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं। लालू यादव के बिना पार्टी पहली बार बिहार की सियासत में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सियासी कौशल की परीक्षा का ये वक्त है और तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़े। ऐसे में लालू के लाल दिन रात एक लगाकर खुद को मजबूती देने में लगे हैं। कोरोना काल में भी संक्रमण का डर छोड़कर लगातार तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पप्पू यादव बिहार के इकलौते नेता हैं जो बाढ़ और कोरोना के सामने भी लोगों के पास मदद लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आरजेडी को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ने मोर्चा न संभाला तो बाजी पप्पू यादव के पक्ष में पलट सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी अब मैदान में उतरकर सियासी पिच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। तेजस्वी ये सब कुछ चुनाव जीतने से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने और खुद का वजूद बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इस दफे का चुनाव जीत हार के लिए नहीं बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। जीत गए तो बिहार में वो एक विकल्प बन सकते हैं और उखड़ गए तो दोबारा पांव जमाना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की हर चाल में स्पष्टता दिखाई देती है। पारदर्शी तरीके से तेजस्वी यादव अपनी बात रखते हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में समय कम और काम ज्यादा है। ऐसे में हमें खुद को सप्ताह भर में चार्ज कर मैदान में उतरकर पार्टी के लिए काम करना है। तेजस्वी यादव बीजेपी की वर्चुअलिटी को अपने कार्यकर्ताओं की मैन पावर के सहारे चुनौती देने की तैयारी में है, क्योंकि आरजेडी का आईटी सेल उतना मजबूत नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव सांगठनिक ढांचे को मजबूत कर कार्यकर्ताओं की कमान कस उनमें जोश भरने में लगे हैं, ताकि हालात को बेहतर से बेहतर बनाकर पार्टी को मजबूती दी जा सके और पार्टी को सत्ता का सिरमौर बनाया जा सके। देखना यह है कि तेजस्वी यादव की ये धमाचौकड़ी कितना फायदा आरजेडी को देगी और आरजेडी का सियासी भविष्य तेजू बाबू के नेतृत्व में क्या दिखता है। साथ ही जेडीयू और बीजेपी को कैसे आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनौती देती है और क्या तेजस्वी यादव इन दोनों दलों को हराने में कामयाब होते हैं, वो आने वाले चुनावी नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल तो पप्पू यादव से आगे निकलने में तेजस्वी यादव होड़ लगा रहे हैं और अब कोरोना काल और बाढ़ की चुनौती को भी दरकिनार कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।